हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम सीखेंगे लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एक्चुअली एसिड और बेस को डिफाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेस। अब इससे पहले बच्चों अरेनियस कंसेप्ट और ब्रस्टेड-लॉरी कंसेप्ट दिया गया। एक्चुअली ब्रस्टेड-लॉरी कंसेप्ट ज़्यादा सब्सटेंसेस का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था एज कम्पेयर टू अरेनियस कंसेप्ट, और ज़्यादा सब्सटेंसेस को एसिड और बेस में इंक्लूड करने के लिए दिया गया लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब अरेनियस और ब्रस्टेड-लॉरी कंसेप्ट में दोनों में ही ये कहा गया था कि एसिड्स के लिए हाइड्रोजन की प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन लुईस कंसेप्ट ने हाइड्रोजन की प्रेजेंस को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है वो भी एसिड बिहेव कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हम समझते हैं लुईस एसिड क्या होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट द सब्सटेंसेस विच कैन एक्सेप्ट a pair of electron, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर लुईस एसिड्स या आर एसिड्स, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो होंगे हमारे लुईस एसिड्स। अब कैसे, किन किन सब्सटेंसेस को हम इस डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं? तो हमारे पास आ जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है। जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है ना, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज बिहेव करेंगी एज अ लुईस एसिड। फॉर एग्जांपल मेरे पास Ag पॉजिटिव है, ठीक है, या मेरे पास Fe3 पॉजिटिव है, ठीक। तो ये स्पीशीज क्या है बच्चों? इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वो स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये भी क्या कर सकती हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती हैं, ठीक है, जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो BF3 है, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप देखेंगे इसका जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से आएगा ना बच्चों। आपको याद होगा एक एक इलेक्ट्रॉन बोरोन और फ्लोरीन, हर एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो इस तरह से बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। लेकिन आफ्टर शेयरिंग इसका ऑक्टेट फिर भी कंप्लीट नहीं है, ये 2 और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए ये क्या हो गया? लुईस एसिड हो गया, ठीक है। सिमिलरली AlCl3। हाँ बच्चों, एक और चीज़ यहाँ पर बतानी है मुझे। जैसे यहाँ पर ये लिखे ना हमने पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, है ना। अब मान लो कोई आपसे कहे कि Na पॉजिटिव, ये भी क्या ये लुईस एसिड बिहेव कर सकता है? हालांकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये लुईस एसिड बिहेव नहीं करेगा। फिर आ जाएगा हमारे पास वो सब्सटेंसेस जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स जिनके पास हैं, सब्सटेंसेस हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, वो भी लुईस एसिड बिहेव कर सकते हैं। अब कौन से आएंगे इसमें? जैसे हमारे पास PCl5 आ जाता है या PCl3 आ जाता है, ठीक है, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। या जैसे मेरे पास आ जाता है SiF4, ठीक है, और या आ जाता है SnCl4। तो इनके पास क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो बिहेव करेंगे लुईस एसिड। सिमिलरली बच्चों, स्पीशीज हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। अब मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, उनको बोल देते हैं ना हम मल्टीपल बॉन्ड्स। तो जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं वो भी लुईस एसिड बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। एज ए रिजल्ट इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। हो गया ना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये बाहर से क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। इस तरह से ये
आपके पास डिफरेंट स्पीशीज इंक्लूड हो गई किसमें, लुईस एसिड में। अब लेते हैं लुईस बेस। अब लुईस बेस क्या होंगे, तो आप बताओगे द सब्सटेंसेस विच बिहेव एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, ठीक है, विच हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप सिंपल लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर सकते हैं वो होंगे लुईस बेस। अब कौन से स्पीशीज इसके अंदर आएंगे, तो सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है, जिनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होंगे या नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। अब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कैसे, जैसे मान लो मेरे पास है OH नेगेटिव आयन, ठीक है, तो ये क्या बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा लुईस बेस, है ना। इसी तरह से F नेगेटिव है या Cl नेगेटिव है ना, या Br नेगेटिव है, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं तो बिहेव करेंगी एज अ लुईस बेस। फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है, वो भी बिहेव कर सकते हैं एज लुईस बेस। जैसे मान लो NH3 है, तो आपको पता है NH3 यहाँ पर नाइट्रोजन के पास आफ्टर शेयरिंग एक पेयर बच जाता है ना। इसी तरह से वाटर है, मान लो वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर फालतू होते हैं, है ना, एक ही डोनेट कर सकता है। सिमिलरली हमारे पास अमीन्स है, मान लो, ठीक, यहाँ पर भी एक जो है इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये लुईस बेस बिहेव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कैन बिहेव एज लुईस बेस, है ना। अब बच्चों, जहाँ लुईस कंसेप्ट की एडवांटेजेस थी वहीं इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, और वो लिमिटेशंस कौन कौन सी होंगी, अब लुईस कंसेप्ट के अंदर ना हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो रिच स्पीशीज है, वो बिहेव कर रहा है लुईस बेस, है ना, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बिहेव कर रही है लुईस एसिड। अब क्या होगा, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, मतलब जहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना, तो उन सारे कंपाउंड्स को हम आमतौर पर लुईस एसिड बेस नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पर तो ठीक है, ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है, लेकिन मान लो मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, जैसे निकिल जो है सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और टेट्राकार्बोनाइल निकिल कंपाउंड बना देता है, तो इसकी जो फॉर्मेशन है, ये एक जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती कि ये जो है ये बेस है और ये निकिल एसिड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना। तो जनरल कंसेप्ट हो गया कि जहाँ कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हो उनको हम क्या लुईस एसिड बेस में इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो जनरलाइज्ड फॉर्म हो गई ये एक। इसका मतलब क्या हो गया कि हम सारे सब्सटेंसेस जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं उनको लुईस एसिड बेस में इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर आता है बच्चों की हमारे पास जनरली एसिड और बेस जब कंबाइन करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जनरली जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो फास्ट होती हैं, जबकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के बीच में, या जो है लुईस एसिड और बेस के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, जबकि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। इसी तरह से हमारे पास जो H2SO4 है या HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते, है ना। तो अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहे हैं या इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये एसिड नहीं होंगे, पर ऐसा तो है नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहे हैं ये, तो लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये एसिड होंगे ही नहीं, जबकि ये क्या है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो H पॉजिटिव की प्रेजेंस है ना बच्चों, वो क्या करती है, रिएक्शन को कैटेलाइज करती है। जब भी एसिड होगा कहीं पे वो H पॉजिटिव देगा, तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस क्या करती है, रिएक्शन को कैटेलाइज करती है।
लेकिन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव कैटलाइजेस द रिएक्शन। लेकिन क्योंकि लुईस कंसेप्ट में प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव इज एलिमिनेटेड, सो कैटालाइसिस का तो वहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं आता है ना। इसका मतलब ये कैटालाइसिस वाली प्रॉपर्टी है वो लुईस एसिड्स में एब्सेंट है, ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों जो एसिड बेस स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी लुईस कंसेप्ट में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी, है ना। ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनर और एक्सेप्टर की बात करता था कंसेप्ट। कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या बेस होगा, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन लुईस कंसेप्ट में नहीं दी गई थी, ठीक है। तो ये थी लिमिटेशन लुईस कंसेप्ट की। हाँ, हम इन तीनों कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं, अरेनियस कंसेप्ट को भी, ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट को भी और लुईस कंसेप्ट को भी। हालांकि इनकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं लेकिन एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है ना। तो हम जो सब्सटेंसेस हैं हम इन तीनों कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं टू एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।